हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव महारुद्र के विशेष पावन दिन की। कौन सा? महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही मन से, बड़े ही श्रद्धा और बड़े ही विश्वास से इस उपाय को करिएगा। आज का उपाय आपके जीवन में इस प्रकार भगवान शिव को माता पार्वती एक हो, शिव पार्वती एक हुए थे, वैसे ही आज आप अपने प्रेम के साथ एक हो जाओगे अगर इस उपाय को आपने बड़े ही मन से श्रद्धा भाव से कर लिया। क्योंकि आप इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। पहले बात कर लेते हैं आज का उपाय। आज के जो दिन है, आज के दिन के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तत्पश्चात हम बाबा शिव के महारुद्र के उस महत्वपूर्ण उपाय के विषय में बताएंगे आपको, जो आपके जीवन को बदलेगा। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन बाबा शिव अपने कैलाश पर्वत से, कैलाश अपने धाम से पृथ्वी लोक पे पधारे थे। पृथ्वी लोक पे पधार करके उन्होंने पृथ्वी लोक पे कहा, महाराज हिमांचल के घर में वहाँ पे बारात लेके आए थे। बारात लेके आए। अब एक छोटी सी व्यंग की विषय है। मतलब व्यंग क्या है? भगवान शिव के कथा का व्यंग है, जो हास्यपद कहा जाता है। क्योंकि बारात है बाबा शिव की बारात में, तो शिव के बारात जैसे शिव हैं वैसे बाराती हैं। तो शिव के बाराती किस प्रकार थे? किसी का सर नहीं था, किसी के 5 सर थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के 20 हाथ, हजारों हाथ थे, किसी के पैर नहीं है, उसके सैकड़ों पैर है, किसी के सैकड़ों पैर हैं। इस प्रकार के मतलब विचित्र रूप से, कोई इतना लंबा है कि मतलब गगनचुंबी छू रहा है, कोई इतना छोटा है कि बिल्कुल चींटी के साथ साथ हाथ में मिला के चल रहा है। इस प्रकार के बाराती भगवान के अवघड़ बाराती थे। बाबा का श्रृंगार भी किया गया, बढ़िया रूप से भस्म लगाई गई पूरे देह पे, उनके बिच्छू के कुंडल उनको पहनाए गए, सर्पों का हार पहनाया गया, बड़े ही दिव्य रूप से बाबा का श्रृंगार किया गया। कहा जाता है कि इस स्वरूप का जो भी व्यक्ति दर्शन कर लेता है, उस व्यक्ति को कभी जिंदगी में भय नहीं सताता है। अगर आपके मन में भय व्याप्त होता हो तो आप जाकर के उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में बाबा की भस्म आरती के दर्शन कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी से भय समाप्त हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी भय होगा, आपको जो भी डर लगता होगा, वो भय समाप्त होता है, तक्षण रूप से सही हो जाएगा। तो ये दिन इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और यह जो समय आ रहा है ना, जो दिन है, यह दिन विशेष दिन कहा गया है, क्योंकि शुक्रवार वाला दिन है। आपको याद है? आप देखिएगा, कैलेंडर उठा के देखिएगा, फ्राइडे वाले दिन है। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। शुक्रवार को किसकी पूजा होती है? माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी भगवान शिव की कौन है? बहन। तो बहन और भाई मतलब उनकी साथ में ही आप आराधना कर सकते हो। लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष दिन है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष दिन है, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी है। तो बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही मन से, बड़े ही प्रसन्न भाव से भगवान का पूजन अर्चन करिएगा। पूजन अर्चन करना क्या है? मैं उपाय बताऊंगा, मैं आपको पूजन का विषय बताता हूँ, किस प्रकार पूजन करना चाहिए। उपाय पूजन इस तरह करना है। सुबह बढ़िया ही शुद्ध मन से स्नान करके, अगर जनेऊ धारण नहीं करते हैं, पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, तो जनेऊ उस दिन धारण करिएगा। क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित होने से पहले अपनी शुद्धि विशेष आवश्यक होती है, और जनेऊ पहनने बगैर आप शुद्ध नहीं हो सकते। तो चारों वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए अलग अलग जनेऊ का निर्धारण किया गया है। अगर आपको उनके विषय में नहीं पता तो अपने ही निकटतम आचार्य से संपर्क करके जनेऊ के विषय में सब जानकारी ले सकते हैं। जनेऊ पहन धारण करिए। और अगर जनेऊ के विषय में विशेष जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, अगर नहीं पता चल रहा है आपको, तो दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जनेऊ धारण करके मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, जनेऊ धारण करने का मतलब क्या है? जनेऊ धारण करके आपकी अंतःकरण शुद्धि हो। नहाने से तन शुद्ध हो जाएगा, पर आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उसमें आपको शुद्धिकरण विशेष आवश्यकता पड़ती है। जनेऊ धारण करके, भगवान का त्रिपुंड धारण करके, क्योंकि शिव का पूजन करने के लिए शिव समान ही होना पड़ता है। शिव समान मतलब शिव का ही स्वरूप लेना पड़ता है। जब आप शिव का स्वरूप लेकर शिव की पूजा करेंगे, तभी शिव आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। तो करना क्या है? आप बढ़िया धोती कुर्ता से अलंकृत होकर के, बढ़िया त्रिपुंड धारण करिए। धारण करके शिवालय में भगवान शिव का अभिषेक करिए, भगवान शिव का पूजन करिए। पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस प्रकार आपकी सामर्थ्य हो, भगवान का पूजन करिए। भगवान के जो दूध, दही, घी, शहद, शंकर, पंचामृत, इन सब से जो भी हो सकता है स्नान कराना चाहिए आपको। विशेष रूप से स्नान कराइए। तत्पश्चात, स्नान के पश्चात
भगवान का श्रृंगार बड़े ही प्रेम से करिए। क्योंकि देखिए, बाबा को सजाने के हम लोग ही सामर्थ्य तो नहीं है कि हम लोग सजा सकें, पर हम लोग प्रयास कर सकते हैं। बाबा को बाबा का श्रृंगार करने में बाबा का विधिवत रूप से श्रृंगार करिएगा। बाबा को चंदन, अक्षत, पुष्प, रोली, धूप, दीप हर चीज़ दिखाइएगा। पुष्पों से बाबा का अर्चन करिएगा, अक्षत से बाबा का अर्चन करिएगा, रोली, कुमकुम, अबीर, गुलाल। होली से पहले बाबा के संग आपको होली खेलनी है, समझ गए। बढ़िया रूप से भगवान का पूजन करिए। तत्पश्चात पूजन करने के पश्चात भगवान का यथाश्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान का भोग लगाइए। भगवान का भोग लगा करके भगवान को आचमन कराइए। आचमन करने के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करिए कि जिस श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपका पूजन किया उसे स्वीकार करें प्रभु। हमारे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें और हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि निरंतर इसी प्रकार आपका पूजन करते रहें। इस प्रकार के शब्दों का वाक्यों को बोल करके आप भगवान का पूजन संपन्न करें और अपने क्षमा याचना करते हुए अपनी विपदाओं को भगवान के सामने रखिए। देखिए आपकी विपदाएं कैसे दूर होती हैं। ये तो रहा पूजन का विधान। चलिए बात कर लेते हैं आज के विशेष महत्वपूर्ण उपाय की। ये उपाय आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। जिसको धन चाहिए उसको धन की प्राप्ति होगी, जिसको प्रेम चाहिए उसको प्रेम की प्राप्ति होगी, जिसको आप समझ रहे हैं ना, जिसको धन चाहिए उसको धन की प्राप्ति होगी, जिसको प्रेम चाहिए उसको प्रेम की प्राप्ति होगी, जिसको विद्या चाहिए उसको विद्या की प्राप्ति होगी। जिसको जो भी चीज़ चाहिए आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से भगवान शिव की आराधना करिएगा, आपको वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष किसी ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप पूजा करते समय ही कर सकते हो। कहीं भी बैठ करके अगर शिवालय में आपको भीड़ लगती है तो कहीं भी मिट्टी के भगवान शिव का निर्माण करके, क्योंकि लिंग थाप कर विधिवत पूजा भगवान राम ने भी यही पूजन करा था। इसी प्रकार उस पूजन से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। भगवान को देखिए बाबा शिव हमारे भोले वाले हैं, भोले वाले बाबा शिव हैं। इनको आप जितने प्रेम से मनाओगे उतनी जल्दी ये प्रसन्न होंगे। तो बड़े ही भगवान बाबा शिव हमारे आपके मन के प्रेम को देखते हैं। तो अपने मन में प्रेम को जिंदा रखिए, प्रेम को बढ़ाइए ताकि बाबा शिव आपकी कृपा कर सकें। तो करना क्या है, चलिए आज हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है 15 आपको कमलगट्टे के दाने लेने हैं और 15 ही आपको सुपारी लेनी है। 15 कमलगट्टे के दाने, 15 सुपारी, जो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लेके आएगी। आपको करना क्या है, एक कमलगट्टा एक सुपारी, एक कमलगट्टा एक सुपारी बाबा शिव के अर्घा होता है ना, अर्घे पे कुमकुम और रोली लगा करके आपको रखना है। और रखने के पश्चात जैसे ही रखते जाएं आपको बोलना है ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः। यह आपको बोलना है। एक एक सुपारी रखनी है, एक एक कमलगट्टा साथ ही साथ में। कमलगट्टा लीजिए, एक सुपारी लीजिए, उसमें रोली लगाइए, रोली लगा करके उसको डिप करके आप उसको रख दीजिए। यह करिएगा। यह करने के पश्चात बाबा शिव का दूध से अभिषेक करना है आपको यथाश्रद्धा, जैसा जितना भी आप कर सकें। आपको 1 गिलास मिल सके, 1 चम्मच मिल सके, 1 लोटा मिल सके, 1 बाल्टी मिल सके, जितना मिल सके आपको दूध से स्नान कराना है बाबा शिव को। दूध से स्नान करा दीजिएगा, अपनी मन की मनोकामना को बोलिएगा। आप अपने चंद्रमा को ठीक कर लेंगे, आप अपने बृहस्पति को ठीक कर लेंगे, आप अपने जो आपका धन स्थान है उसको मजबूत कर लेंगे, जो आपका कर्म स्थान है उसको मजबूत कर लेंगे। इस उपाय करने से आपके जीवन में वह बदलाव आ जाएगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही मन से इस उपाय करिएगा। कुछ भी इस उपाय के विषय में जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप सब जानकारी ले सकते हैं। तो खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सकें। हर हर महादेव।